से आप लोग आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10th का है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। उसमें क्या क्या पदार्थ आवश्यक होते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए है। तो उसमें पहला है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ ऐसे सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। इस सब की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये सब बात हम लोग जानते हैं। तो आज प्रमाणित करना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, तो प्रमाणित करें। तो प्रमाणित करते हैं, इसके लिए फिगर बनाना होगा। एक फिगर बना लिए हैं गमला में लगा हुआ पौधा का फिगर बना लिए हैं। एक पत्ती को अलग कर दिए हैं तोड़ करके, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोनो पार्टी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वनभोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो वनभोज करने के लिए वनभोज के लिए जो आवश्यक सामग्री होता है, जैसे चूल्हा हो गया, जगह ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे वनभोज करना है, और चूल्हा हो जाने के बाद बर्तन चाहिए वनभोज करने के लिए। उसके बाद खाना पकाने वाला सामान, चावल, गेहूं, आटा, फलना चिलना फलना, इतना चीज जुटाते हैं। उसी तरह से प्रयोग है, तो प्रयोग करने के लिए प्रयोग का सामान सामग्री जिसको कहते हैं वो है गमला में लगा हुआ पौधा आपके पास होना चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। उसके बाद एल्कोहल होना चाहिए। उसके बाद आयोडीन का घोल होना चाहिए। काला कागज एवं क्लिप रहना चाहिए। यह हुआ आवश्यक सामग्री प्रमाणित करने के लिए। तो लिख दिए हम मेरे पास तो अभी मौजूद तो नहीं है, लिख करके हम प्रयोग को यानी कि प्रमाणित कर रहे हैं। गमला में लगा हुआ पौधा है, यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद एल्कोहल जानवे करते हैं, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। एल्कोहल आप लोग दारू जानते होंगे, साधारण भाषा में दारू को समझते होंगे। तो दारू जो होता है ना, उसमें प्रचुर मात्रा में एल्कोहल रहता है, ठीक है। तो आप एल्कोहल समझ गए। उसके बाद आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल जब नहीं समझते हैं तो आयोडीन का घोल भी बता देते हैं। आयोडीन का घोल जैसे मान लीजिए नमक हम लोग खाते हैं ना, नमक, तो उसमें भी आयोडीन रहता है। तो आयोडीन के घोल के जगह आप नमक का भी घोल प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है काला कागज एवं क्लिप। काला कागज एवं क्लिप, आप लोग कागज समझते हैं ना, कागज जिस पन्ना पे हम लोग लिखते हैं उसी को कागज कहते हैं। उसके बाद क्लिप, क्लिप का मतलब होता है चुट्टा, ठीक है। काला कागज और क्लिप रहना चाहिए, काला कागज और क्लिप। उसके बाद क्रिया विधि है। क्रिया विधि मतलब कैसे प्रयोग करना है, तो प्रयोग में क्रिया विधि, गमला में लगे पौधे को अंधेरा कमरा में रख दे 2-3 दिन के लिए ताकि स्टार्च रहित हो जाए। देखिए आपके पास गमला में लगा पौधा जो है, उस पौधा को अंधेरा कमरा में रख देना है। कितना दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए, ताकि स्टार्च रहित पौधा क्या हो जाए? स्टार्च रहित हो जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है पत्ती के, ये काम कर लीजिएगा तब जाकर के अगला पॉइंट से पत्ती की आधे भाग को काला कागज और क्लिप के सहयोग से ढक देंगे। इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा तक धूप में छोड़ देंगे। देखिए पहला स्टेप में पहला प्रोसेस है, कह सकते हैं कि गमला में लगे पौधे को अंधेरा कमरा में रख दे 2-3 दिन के लिए ताकि स्टार्च रहित हो जाए, ठीक है। और दूसरा स्टेप है पत्ती के आधे भाग को काला कागज और क्लिप के सहयोग से ढक देंगे, ठीक है। ढक देंगे इस पत्ती, जैसे मान लीजिए एगो पत्ता है, पत्ता यहाँ पे है, हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये पत्ता हुआ, तो जैसे 2-3 दिन हो जाएगा पौधा को, गमला में लगा पौधा को अंधेरा घर में रखा हुआ 2-3 दिन हो जाएगा, तब क्या करिएगा, उसमें से एगो पत्ती निकाल लीजिएगा। उसमें से पत्ती निकालिएगा नहीं, पत्ती लगने में एगो पत्ता में क्या करना है, काला कागज क्या करेंगे, आधा भाग को, पत्ती के आधा भाग को, एगो पत्ता के पत्ती के आधा भाग को
ढक देंगे काला कागज से और उस पे क्लिप लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप है, इसके बाद गमले में लगा पौधा को 3-4 घंटे तक धूप में छोड़ देंगे और काला कागज लपेटने के बाद क्या करेंगे, उस घर से गमला को निकाल करके और 3-4 घंटा के लिए कहाँ दे देंगे, धूप में दे देंगे बच्चे। और धूप में देने के बाद 3-4 घंटा जब हो जाएगा तो अगला स्टेप है, पत्ती को तोड़ करके जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उससे उसमें एक अल्कोहल मिला देंगे और फिर गर्म करेंगे। देखिए, जब पौधा को 3-4 घंटा धूप में दिया हुआ हो जाएगा तो जिस पत्ता में आप काला कागज को लपेटिएगा और क्लिप लगाइएगा, उसी कागज को उस पत्ता को निकाल करके यानी कि पैर से तोड़ करके पत्ती को तोड़ करके जल से भरे बीकर, जल से भरे बीकर का मतलब होता है, आप प्रयोग करने गए होंगे 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में, तो आप देखे होंगे कि कांच का होता है इस तरह से या प्लास्टिक का होता है, इसी टाइप से रहता है, यहाँ पे रहता है पानी निकलने वाला, इसी को बीकर कहते हैं, ठीक है। तो बीकर में क्या करेंगे, डाल देंगे और फिर उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे और उस पत्ती को उस बीकर में डाल करके और उस बीकर में अल्कोहल मिला करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकाला, यानी कि गर्म करने के बाद तीसरा स्टेप, तीसरा नहीं 1 2 3 4 5वां स्टेप है, अब पत्ती को बाहर निकाल करके साफ पानी से धो लेंगे। यानी कि पत्ती को क्या करेंगे, बाहर निकाल करके और साफ पानी से धो देंगे, उस पत्ती को साफ पानी से धो देंगे और उसमें धो देंगे और फिर उस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला न होकर के सफेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। जबकि शेष भाग क्या होता है, वही पत्ती का काला नीला हो जाता है और जो भाग ढका हुआ रहता है उस भाग पे क्या हो जाता है, सफेद रंग हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। और जो भाग ढका हुआ पत्ती का नहीं रहता है, यानी कि धूप में जब हम पत्ती को देते हैं तो देने से पहले क्या करते हैं, पत्ती को काला कागज से लपेट देते हैं और काला कागज से लपेट करके पत्ती को 3-4 घंटा तक धूप में पौधे को 3-4 घंटा तक धूप में छोड़ देते हैं। उसके बाद जिस पत्ती में काला कागज लपेटते हैं तो उस पत्ती को क्या करते हैं, तोड़ करके और जल से भरे बीकर में डाल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, अल्कोहल का मात्रा मिला देते हैं थोड़ा सा और उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर पत्ती को उस पानी से निकाल करके, उस बीकर से निकाल करके साफ पानी से धो करके फिर पत्ती पर आयोडीन का घोल गिरा दिया जाता है। घोल गिरा करके गिराते हैं तो पता चलता है, देखने से पता चलता है कि जिस भाग पर ढका, यानी कि पत्ती का जिस भाग को हम ढके थे काला कागज से, उस भाग पर सफेद रंग का हो जाता है, जबकि शेष भाग काला नीला होता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।